एकदम बनिए बिंदास, ठीक है, वरना ये कराची है, यहाँ पर आप फ़ोन ऐसे निकाल नहीं सकते। यहाँ पर भाई गार्ड भाई खड़े हुए, इसलिए बड़े मज़े से मैं अपना व्लॉग बना। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जी अभी एकदम फिट फाट मज़े में बिंदास, आप सबकी दुआओं से। सब भाई अभी अभी नमाज से फ्री हुई हूँ मैं, और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ये जो नेल्स है ना, ये इससे मेरी जान छूटी, और मैं प्रॉपर एक सेटिस्फेक्शन के साथ जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना आप, तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन कल जुम्मा था और मैंने उसकी भी पढ़ ली थी। मैंने कहा देखी जाएगी भाई, अल्लाह ताला ने कबूल करनी है ना, तो हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कि होगी या नहीं होगी। तो इस कन्फ्यूजन में रहने से बेहतर है कि भाई आप अपना मुसल्ला उठाएं और आप शुरू हो जाएं बस अल्लाह के आगे। सबसे बेहतर सबसे प्यारी चीज़ यही है। सो यस, अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ के तो हो गई हूँ फ्री, ठीक है। और अभी क्या करने लगी हूँ, अभी मैंने लगाना था अपना सन ब्लॉक, निकालते हैं यहाँ से। अच्छा, मैं ना अपना सन ब्लॉक यहाँ छुपा के रखती हूँ, क्योंकि ना ये अब्दुल्ला जो है ना भाई, ये बच्चा जो है ना, नमाज से मैं फ्री हो गई हूँ। आई क्या है, नमाज से मैं फ्री हो गई हूँ और ना मैं अब सन ब्लॉक लगाऊंगी। अब्दुल्ला जो है ना, कहाँ, हाँ, तो अब्दुल्ला जो है ना मेरे इस सन ब्लॉक के पीछे ना हाथ धो के पड़ा हुआ होता है, तो मैं उससे छुपा के ना तो इस वाले ड्रॉर में रख देती हूँ। मैं अभी ब्लॉग तो मेरे को देखता नहीं है, तो उसको पता चलेगा मैं कहाँ रखा हुआ है। तो बस अभी जो है हम लगाते हैं जी सन ब्लॉक। ये मेरा सबसे फेवरेट सन ब्लॉक है, बहुत प्यारा है ये, बहुत मज़े का है ये, बहुत अच्छा है ये। इसका इतना क्रीमी टेक्सचर है और फ़ौरन से ना स्किन जो है ना की हाइड्रेट भी रहती है। बस इतू सा इतू सा। चूल्हे के आगे काम ना भी कर रहे हो ना, तो सन ब्लॉक बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्किन का ख्याल रखना होता है भाई, जब आप 30+ हो जाते हो ना, तो फिर 30+ हो जाते हो ना भाई, बहुत बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सीधी सी बात है ये, ठीक है। तो हमने लगा लिया जी अपना सन ब्लॉक। आई बंद करना भी औखा काम हो गया है, हो गया। तो बस अभी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ज़ारा क्या कर रही है? ज़ारा अंडा छील रही है और मेरी प्लेट बना रही है नाश्ते की। वर्कआउट मैं कर चुकी थी, सुबह उठने के साथ ही ना मैंने फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था, मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया और अपना वर्कआउट किया, मुंह धोया, वर्कआउट किया। और अब्दुल्ला के कॉलेज से आके तो सो गया, उसका आज पेपर था, तो अब्दुल्ला का पेपर था तो अब्दुल्ला सो चुका। और ना फिर उसके बाद वर्कआउट के बाद मैंने पढ़ी थी नमाज़ सुकून से, और फिर आप लोगों के साथ जुड़ गई, कनेक्ट हो गई। और अभी जो है ना मेरा बन रहा अदरक वाला, अभी चढ़ा है या गर्म हो रहा है? ज़ारा गर्म हो रहा है, बना दिया था ना। अच्छा। तो अभी जो है ना मेरी ज़ारा जो है ना प्लेट तैयार कर रही है, रेडी। और मैं सुकून से बैठ के जो है ना खाऊंगी अपना ये वाला तंगी नाश्ता, मज़ेदार था। आज ना मैं यहाँ बैठूंगी यार, धूप आ रही है। अरे ज़ारा, अभी मैं गिरती इस झाड़ू से, कैसे रखी हुई है ये? तो अभी ना मैं आज यहाँ बैठूंगी सुकून वाली, सुकून। धूप आ रही है भाई, थोड़ी थोड़ी धूप सेकेंगे, और क्योंकि धूप भी ज़रूरी है, धूप बेहद ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बेहद ज़रूरी है। धूप में बैठ के ना यार जो सुकून मिल जाता है, हाँ। चिड़िया आती हैं और यहाँ पर ना यहाँ भी बैठ जाती हैं गैलरी में। तो इधर आ गया है जी मेरा नाश्ता, और ये जी आज हम बैठे हैं यहाँ। तो यार अभी नाश्ता करती हूँ, ठीक है, मज़ेदार से अपना। और नाश्ते में जी वही है, वही सब है, वही सब है। A few moments later. तो वही अभी अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और ये आ गई मेरी चाय और ये पानी आए। तो बस काफ़ी देर हो गई है और अभी जो है मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। और यहाँ मुझे अम्मी की याद इतनी आ रही थी, और अम्मी की बरसी भी थी, और मैं बेइंतहा अम्मी को याद कर रही थी, और मेरा रो रो के बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैमरे को कैसे फेस करूं, क्या बताऊं आप लोगों को, क्या कहूं आपसे। मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, और एक अजीब सा दिल मेरा इतना डूब रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी नेमत होती हैं, और जब ये चली जाती हैं तो फिर इनका एहसास होता है कि ये कैसे चली गई। और जिस वक्त पर अम्मी गई हैं उस वक्त पे मुझे अम्मी की बहुत ज़रूरत थी, जिस वक्त वो मुझे छोड़ के गई। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, दिल को सुकून मिला, अम्मी के लिए साले सवाब किया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की।
तो जब माँ बाप के लिए आप दुआएं मग़फ़िरत करते हो, दुआएं खैर करते हो, तो दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला ख़ुद ही जो है आपको एक सुकून अता कर देते हैं। तो बस माँ के लिए दुआएं करते रहें, फिर चाहे वो माँ बाप हयात हों या दुनिया से चले जाएं। जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। गाइस मम्मा अभी जा रही हैं वॉक करने, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, नाक पूरी लाल करके बैठी हैं। नानों की याद मुझे इतनी आ रही है ना, अम्मी की बरसी हुई पता है। आज 27 दिसंबर 28 कल थी। आज कल तो इंतकाल हुआ था, आज के दिन दफनाया था। जिस दिन इंतकाल होता उस दिन नहीं होती। 27 को तो इंतकाल हुआ था, पूरी रात नानी की डेड बॉडी नहीं रखी थी। हाँ सूप ले आनी तो जिनसे होएगा अब्दुल्ला, सूप है ना? सूप पी लेते है ना? फिर जा रहा है पत्थर भी तो ऐसा होता है। पेट भर जाएगा। हाँ इससे पेट भर जाएगा, इस सूप से तो सारी चीज़ें होती हैं उसमें। चलो तो भाई मैं अभी इस वक्त जा रही हूँ जी वॉक करने के लिए, ठीक है। और मेरी रोती रोती आंखों पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे अपनी अम्मा बहुत याद आ रही थी। तो अभी मैं बस रो धो के बैठी हूँ थोड़ी देर, तो बस ज़ारा के साथ मैं बस जा रही हूँ। तो बस हम निकल के ना फटाफट एक चक्कर एक राउंड मार के बाहर का आते हैं। ज़रा निकालिए वाले निकाल दें मुझे शूज़। हमारा बड़ा घर होता था ना, हाँ। हम जब रहते थे मीको पास में, तो मेरे ना कॉलेज के शूज़ में ना मेंढक घुस के बैठ जाता था। और हाँ एक दो दफ़ा ऐसे मैंने पैर डाला और मेंढक के साला चाइनीज़ बच्चा मेरा। चाइनीज़ लग रहे हो अब्दुल्ला तुम। मैंने बाल काटे हैं, मैं खुद ही काट देता हूँ अपने बाल, इसलिए तुम चाइनीज़ लग रहे हो। मैं जूते में पैर डाला, अंदर मेंढक था। हाँ उनके भी घर में जूते में मेंढक आती भेजी, मेंढक है। हम आते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जल्दी चलते हैं भाई, अभी हम वॉक करने और फिर आती हूँ वॉक करके घूमती हूँ। तो भाई हम लोग आ गए हैं वॉक करने के लिए, और यहाँ ना बड़ा सुकून होता है, बड़ी अच्छी सी वाइब होती है जब वॉक करने में नज़ारा होता है ना। और यहाँ ये कुत्ता कुतिया है भाई, कुतिया है, ये कुत्ता नहीं है भाई, देख लिया करो, आंखें फाड़ के आंखें खोल। और ये दरख्त सब ये हमारा इलाका, और ये मैं और ज़ारा, ये भाई मैं और ज़ारा। तो सिक्योरिटी गार्ड वार्ड है ना, इसलिए तो भाई आपकी बहन एकदम बनी है बिंदास, ठीक है। वरना ये कराची है, यहाँ पर आप फ़ोन ऐसे निकाल नहीं सकते। यहाँ पर भाई गार्ड भाई खड़े हुए, इसलिए बड़े मज़े से मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पर ये बाबा जी हैं, ये प्लॉट खाली रखा हुआ है इन्होंने, कचरा कुंडी भरा हुआ है इसमें। कितना बड़ा है, तकरीबन ये 1000 गज का तो होगा, है ना? काफ़ी टाइम से ऐसे बड़ा हुआ है। और भाई मेरा दिमाग इतना अजीब हो रहा था, तो हमने कहा आज ना चलो ठीक है, आज ना वॉक करने चलते हैं। ज़ारा ने कहा चलो ठीक है बाजी चलते हैं। ज़ारा मुझे ना भाभी बोलती है, बाजी मेरे ही मुँह से निकलता है, वो मुझे भाभी बोलती है। हाँ और मैं उसके अंकल को भाई नहीं, मैं कहती हूँ तेरे अंकल, है ना। तो मुझे अच्छा भी लगता है, वो मुझे भाभी बोलती है ना, मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे भाभी बोल रही होती है। तो यस अभी जो है अंकल जा रहे हैं देखते हुए, भाई अंकल जा रहे हैं देखते हुए, कहते हुए। और जो है भाई बच्चे सब देखते हुए जा रहे हैं, क्या कर रही है भाई, इतनी अच्छी शो आ रही है। ये वाला पौधा मुझे बहुत पसंद है, चल रही है, हमने वहाँ तक जाना है। तो ना आज मैं निकल गई, मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ वॉक करने। और पता है मैं इतनी शौकी क्यों हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं ना, इसलिए मैं बड़े मज़े से व्लॉग बना रही हूँ। वरना तो ओए नीम के पत्ते तोड़ के लेके चले, है ना? कौन सा वाला? ये नीम है। अबे हाँ ये भी तो है, अब से भी तोड़ के लेके जाएंगे। अब्दुल्ला साहब जो है ना फुल रेडी शेडी हो के देखें जी, अब्दुल्ला के टशके कहीं जाना नहीं है। ऐसे जूते शूते पहन के ना बेचारा लगा हुआ अपनी। और अब हम अभी घर आए और अब आयशा उतारती हूँ। तो
तो भाई अभी पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़, और नमाज़ पढ़ लें, सुकून से बैठ जाएं, फिर उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, क्या करेंगे पता नहीं है, ख़ुद को भी नहीं पता। आज मतलब मेरा दिमाग ऐसा हुआ है, इतनी अपसेट हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या ही बोलूँगी व्लॉग में और क्या ही बात करूँगी आपसे और क्या ही दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि हमने तो खाना ही नहीं बनाया ना। ज़रा सामने खड़ी है, हमने खाना शाना नहीं बनाया। अब्दुल्ला साहब अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। खैर यहाँ से उठाते हैं जी जा नमाज़ और पढ़ते हैं हम नमाज़, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो अब्दुल्ला के कपड़े फेंके मैंने, ज़रा उठा इनको। ये बच्चा जो है ना मार खाएगा किसी दिन मुझसे कि भाई चूल्हा ऑन करते हैं और चढ़ाते हैं चाय बनाते हैं, चाय सीधा हो जा भाई। यहाँ मेरे पांडे शांडे रखे हुए हैं, ये पांडे रखे हुए पांडे, और हम बनाते हैं जी चाय। पहले इसको धो लेते हैं। फिर चढ़ा दिए चाय, और अब जो है ना मैं कुछ खाती हूँ क्योंकि मैं टून हो रही हूँ, डाउन हो रही हूँ। और किन्नू ना, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था ना पिछले व्लॉग में कि किन्नू नहीं खाए, किन्नू अभी तक नहीं खाए मैंने। और यहाँ देख लें जी ऐसी कैसी नाश्ता पड़ा हुआ है मेरा, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। ज़ारा किधर गई? वो देखो वो जी बच्चा, ये देखें जी बच्चे के काम, अपना लगा पड़ा है, अपनी ट्राइपॉड लगा लूँ कि क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा, पता नहीं क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। तो खैर चाय बनती है, अभी चाय शाय पीते हैं और फिर मज़े करते हैं। कहाँ बैठेंगे हम? यहाँ बैठते हैं, इधर मज़ा आने वाला है। ले आए क्या क्या ले आए हो? बिस्किट है थोड़ी सी, देखते हैं पार्टी करने के लिए लाया क्या क्या ले आया लड़का। ये ज़ारा की अम्मा से बात करते हैं। तो भाई चाय बन गई है की हेलो क्या बोलते हैं? अभी ना मैं अपने मियाँ जी से बातें की, थोड़ा सा कुछ माइंड रिलैक्स हुआ। आज ना मेरी अम्मी की बरसी है, तो आज के दिन उनकी तदफीन हुई थी। 27 दिसंबर को फोत हुई थी, और आज के दिन उनकी मतलब 27 दिसंबर को फोत हुई थी और 28 दिसंबर को उनकी तदफीन हुई थी। मेरा सुबह से ही बुरा हाल था, सुबह से मेरा बहुत बुरा हाल था। तो हर चीज़ हर बात कैमरे पे भी नहीं बताई जा सकती। दिल चाहता है, लेकिन फिर यह होता है कि सामने देखने वाला आपको फेक ना समझे, लेकिन आपका चेहरा, आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, बहुत कुछ बता देती हैं कि आप कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हो, कितनी पेन में हो। तो अम्मी का जो लॉस है ना, मतलब अम्मी का जो जाना है ना, वो ऐसा ही है कि आपका कलेजा भी कोई निकाल के ले गया। सिर्फ अम्मी नहीं गई हैं, अम्मी ना मेरा कलेजा भी निकाल के ले गई हैं। जो आपको एक हंसती बोलती गाती जिया नज़र आती है ना कैमरे पे, उसके पसे पर्दा कोई एक अलग जिया है, कोई एक अलग इंसान है जो बहुत उदास है, जो बहुत तकलीफ में, जो बहुत पेन में, जो बहुत ज़्यादा समझ लो कि जो बहुत ज़्यादा गम में अपनी माँ को याद करके। और माँ जैसा कोई भी नहीं होता, कोई हस्ती नहीं है माँ जैसी। माँ हमारी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती है ना जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। अच्छा अज़ान की आवाज़ आ रही हो ना मेरे कानों में, तो मुझसे नहीं बोला जाता, फिर व्लॉग नहीं बनता। मैं बंद कर रही थोड़ी देर। मैं आपको बता रही थी, जब आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं ना माँ के जाने के बाद, तो आप इतने एग्जॉस्ट हुए हुए होते हो कि आपको समझ नहीं आ रही होती जो बातें, जो चीज़ें आप माँ के साथ शेयर कर रहे होते ना, आप कोई भी नहीं होता फिर आपकी ज़िंदगी में, किसके साथ आप शेयर करोगे, किसको बताओगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी माँ को बता सकते हैं, अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यस ऑफ कोर्स मैं अब उनमें हर बात, हर चीज़ अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, हर बात उनको बताती हूँ, हर चीज़ उनसे कहती हूँ। लड़ना झगड़ना भी उन्हीं के साथ, दोस्ती भी उन्हीं के साथ, सारा ताल्लुक उनके साथ अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद माँ की दुआएं यही कि मेरी माँ के बाद अगर मुझसे किसी ने इतना प्यार किया है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शौहर है। तो मैं खुद को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ कि इतना अच्छा जीवन साथी मिला। ये सब भी मेरी माँ की दुआएं हैं। और फिर माँ बाप के साथ जो राब्ता है ना आपका उनके जाने के बाद, वो
वो राब्ता जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में रहता है यार, या तो ख्वाबों की सूरत में, या फिर आप उनको इसारे सवाब करते हो, उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हो, तभी उनके साथ आपका राब्ता बहाल रहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सुबह से रो रो के मेरा जो हाल हुआ हुआ है ना, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठीक से, मेरा खांस खांस के बुरा हाल, मेरी आँखें पूरी तरह सोई हुई थी, बुरी हालत थी मेरी। अभी इतनी रिलैक्स हुई हूँ, तो आज ज़ारा ना मेरे पास इसलिए रुक गई कि वो देख रही थी कि भाभी आपकी तबीयत नहीं है ठीक, मतलब नहीं है आप ठीक, तो वो आज मेरे पास ही रुक गई है। तो यार माँ जो है ना, माँ नहीं जानी चाहिए, मैं कहती हूँ माँ चली जाए ना तो फिर बस कुछ भी नहीं रह जाता ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी खाली होती है और आपका वजूद ऐसा ही होता है जैसे तपते सहरा में ना आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया और आप अकेले हो, आपको कहीं दूर दूर तक पानी का एक कतरा, एक बूंद भी नज़र नहीं आ रही है। तो माँ का जो प्यार होता है ना, उस तपते सहरा में उस एक पानी की बूंद की मानिंद होता है, जिससे आप तरोताज़ा हो जाते हो, जिससे आप खिल जाते हो। अगर माँ की आवाज़ भी सुन लो, आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि माँ का फ़ोन आना, उनकी आवाज़ सुनना, उनसे बातें करना, उनको सारे दुख सुना के ना मैं अपनी पूरी दिन की और बारात दिल का निकाल के उनको सुना देती थी ना, और मैं खुद रिलैक्स हो जाती थी बिल्कुल, पीछे वो मेरे लिए दुआएं कर रही होती थी। तो यार माँ जो है ना बहुत प्यारी चीज़ है, माँ की जो बातें होती हैं ना वो बातों की मलका होती हैं। तो मैंने अपना एक व्लॉग भी अपनी अम्मी के साथ बनाया हुआ है, उसमें इतनी दुआएं दे रही हैं, इतना प्यारा वो व्लॉग है, आप लोग देखिएगा। व्लॉग ना मैं आई बटन में दूंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर इस व्लॉग को, बहुत प्यारा है वो व्लॉग। मेरी अम्मी के साथ वो मेरी मेमोरी रह गया, और रैंडमली मैंने बनाया था उनके साथ वो व्लॉग, तो वो व्लॉग जो है ना वो मेमोरी रह गया। और ना एक दफ़ा फिर बेचारी गरम करके लिया,